हेलो बच्चों, मैं आपका दोस्त और आपका मेंटर डॉक्टर विपिन। आप में से काफ़ी बच्चे मुझे पहले से ही जानते हैं। ये मेरा न्यू चैनल है। आज हम एनालाइज करेंगे नीट क्वेश्चन पैटर्न को लेकर कि नीट में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। पास्ट 10 ईयर्स को एनालाइज करेंगे फ्रॉम द चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। बहुत आसान सा टॉपिक है और एनटीए इस बात को जानता है, इसलिए काफी कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। हर साल 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हो तो 20 नंबर कहीं नहीं गए। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। सच में अगर नीट को लेकर सीरियस है तो हर साल 20 लाख बच्चे नीट का फॉर्म भरते हैं और सिलेक्शन कितनों का होता है? 80,000। बाकियों का क्यों नहीं होता? क्योंकि वो फोकस नहीं करते। पढ़ाई के समय सिर्फ पढ़ाई, फोकस। उस समय रील स्क्रॉल करेंगे, यूट्यूब पर एंटरटेनमेंट वीडियोस देखेंगे, तो कहाँ से होगा उनका सिलेक्शन? बाकी बच्चे भी तो सिलेक्ट हो रहे हैं, उन 80,000 में क्यों नहीं आया उनका नाम? मानता हूँ सीट कम है, लेकिन बैटल तो है, कर तो रहे हैं। बाकी 80,000 का सिलेक्शन क्यों हो? मुझसे बच्चे पूछते हैं, सर मैं इस बुक से पढ़ लूं, सर मैं उस बुक से पढ़ लूं, क्यों? एनसीईआरटी, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी। आज के वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा एनसीईआरटी से कैसे क्वेश्चन उठाते हैं। सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड। एनसीईआरटी से एक क्वेश्चन भी बाहर के नहीं आते। फिर भी सर मैं इस बुक से पढ़ लूं, सर मैं उस बुक से पढ़ लूं। वीडियो में एंड तक बने रहना, आंखें खोल दूंगा। अभी मैं आपको दिखाऊंगा एनसीईआरटी से कैसे सवाल उठते। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज कैरिड आउट बाय साइटोस्केलेटन इन अ सेल? ट्रांसपोर्टेशन, न्यूक्लियर डिवीजन, प्रोटीन सिंथेसिस, मोटिलिटी। ये 2023 में पूछा गया, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। द राइट आंसर इज मोटिलिटी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। Which of the following are not considered as the part of endomembrane system? Mitochondria, ER, chloroplast, गोल्गी कॉम्प्लेक्स या पैरोक्सिसोम? इनमें से कौन कौन से हैं? ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 3 देखते हैं। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट है, इन बैक्टीरिया द मेसोसोम्स आर फॉर्म्ड बाय एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दूसरा स्टेटमेंट है, द मेसोसोम इन बैक्टीरिया हेल्प इन डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल वॉल फॉर्मेशन। दोनों ही सही है। द राइट आंसर इज ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। Which of the following statement are correct in the context of Golgi apparatus? 5 ऑप्शन है। It is the important site for the formation of glycoprotein and glycolipid। ये सही है। दूसरा गलत है, तीसरा सही है, चौथा गलत है, पांचवा भी गलत है। तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ये भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 है, माइकोप्लाज्मा कैन पास थ्रू लेस देन 1 माइक्रोन फिल्टर साइज। स्टेटमेंट 2 है, माइकोप्लाज्मा आर बैक्टीरिया विद सेल वॉल्स। स्टेटमेंट 1 इज राइट, स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग। तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कंसर्निंग द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इनकरेक्ट? ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। ये भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। ये भी 2022 में पूछा गया है। स्टेटमेंट 1 है, मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल ऑफ द एंडोप्लाज्मिक सिस्टम कोऑर्डिनेट सेलुलर फंक्शंस। स्टेटमेंट 2 है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर नॉट कंसिडर्ड अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। दोनों सही है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। विच टाइप ऑफ सब्सटेंस वुड फेस डिफिकल्टी इन पासिंग थ्रू सेल मेम्ब्रेन? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 2022 में पूछा गया है। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ द pH इन लाइसोसोम इज इंक्रीज टू अल्कलाइन, व्हाट विल बी द आउटकम? अगर अल्कलाइन कर दिया जाएगा तो लाइसोसोम थोड़ी रहेगा, तो इट विल बिकम इनएक्टिव। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। 2022 में पूछा गया ये सवाल है। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हेन द सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ 2 इक्वल आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम्स, द क्रोमोसोम इज रेफर्ड एज मेटासेंट्रिक। 2021 में पूछा गया इतना आसान सा सवाल और सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट? आप वीडियो को पॉज करिए, एक एक स्टेटमेंट को सही से पढ़िए, मैं आपको सही आंसर बता दूंगा। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 ये 2021 में पूछा गया सवाल है, द ऑर्गेनेल दैट आर इंक्लूडेड इन द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम आर। आप आराम से वीडियो पॉज करके ऑप्शन को अच्छे से देखिए और मन में सोचिए कौन सा आंसर सही होगा। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ये 2020 में पूछा गया सवाल है और एनसीईआरटी बेस्ड है। विच इज द इम्पोर्टेंट साइट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड इन यूकैरियोटिक सेल्स? बहुत आसान क्वेश्चन। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर, गोल्गी बॉडीज।
क्वेश्चन नंबर 14 है, ये भी 2020 में पूछा गया सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंक्लूजन बॉडी इज इनकरेक्ट। वीडियो पॉज करिए, स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़िए। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। दिस आर इन्वॉल्व इन द इंजेक्शन ऑफ फूड पार्टिकल्स। क्वेश्चन नंबर 15 है, इंक्लूजन बॉडीज ऑफ ब्लू, ग्रीन, पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया आर। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है, द बायोसिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल RNA ऑकर्स इन। ये 2020 में पूछा गया सवाल है। द राइट आंसर इज ऑप्शन 4 न्यूक्लियोलस। क्वेश्चन नंबर 17 है, द साइज ऑफ PPLO इज। NCERT का डायरेक्ट क्वेश्चन है, 2020 में पूछा गया है। 0.1 μm द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है, द कंसेप्ट ऑफ omnicellular e-cellular रिगार्डिंग सेल डिवीजन वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय। बहुत आसान क्वेश्चन, NCERT का डायरेक्ट लाइन का उठाया हुआ। रडल्फ वर्चाओ। क्वेश्चन नंबर 19 है, द शॉर्टर एंड लॉन्गर आर्म ऑफ सबमेटासेंट्रिक क्रोमोसोम आर रेफर्ड टू एज। P arm and Q arm respectively. ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, Which of the following pair of organelle does not contain DNA? पहला ऑप्शन है न्यूक्लियर इन्वेलप एंड माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया एंड लाइसोसोम, तीसरा है क्लोरोप्लास्ट एंड वैक्यूल्स, चौथा है लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स। द राइट आंसर इज ऑप्शन 4 लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। ये 2019 में पूछा गया सवाल है। Which of the following statement is not correct? आप आराम से वीडियो पॉज करिए, एक एक स्टेटमेंट को अच्छे से देखिए। द राइट आंसर इज ऑप्शन 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। Which of the following cell organelles is present in the highest number in secretory cells? ऑप्शन ए है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी है गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन सी है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन डी है लाइसोसोम। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। नॉन मेम्ब्रेनस न्यूक्लियोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस आर द साइट फॉर एक्टिव सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, rRNA, mRNA और tRNA. The right answer is mRNA. Which of the following nucleic acid is present in organism having 70s ribosome only? ये 2019 में पूछा गया सवाल है। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर नेकेड DNA। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। ये 2018 का पूछा गया सवाल है। Which of the following is true for nucleolus? आप आराम से वीडियो पॉज करिए, टेक योर टाइम और एक एक स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़िए। द राइट आंसर इज ऑप्शन 4, इट इज अ साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल RNA सिंथेसिस। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। द गोल्जी कॉम्प्लेक्स पार्टिसिपेट्स इन ए फैटी एसिड ब्रेकडाउन, बी फॉर्मेशन ऑफ सेक्रेटरी वेसिकल्स, सी रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया, 4 एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। द राइट आंसर इज ऑप्शन 2 फॉर्मेशन ऑफ सेक्रेटरी वेसिकल्स। क्वेश्चन नंबर 27 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट डज नॉट अकर इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? ए प्रोटीन फोल्डिंग, बी प्रोटीन ग्लाइकोसाइलेशन, सी क्लीवेज ऑफ सिंगल पेप्टाइड, डी फोस्फोलिपिड सिंथेसिस। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी फोस्फोलिपिड सिंथेसिस। 2018 में पूछा गया ये सवाल। मैनी राइबोसोम में एसोसिएट विथ सिंगल mRNA टू फॉर्म मल्टीपल कॉपीज ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड साइमल्टेनियसली। Such string of ribosome are termed as। बहुत आसान क्वेश्चन है, पॉलीसोम। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच, कॉलम 1 कॉलम 2। आराम से आप वीडियो पॉज करिए, टेक योर टाइम। द राइट आंसर इज ऑप्शन 4 पॉलीटीन, oocyte ऑफ एम्फीबियंस क्रोमोसोम। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। विच among the following are the smallest living cell known without a definite cell wall, pathogenic to plant as well as animal, they can survive without oxygen? The right answer is option C mycoplasma। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। Which of the following cell organelle is responsible for extracting energy from carbohydrate to form ATP? डायरेक्ट NCERT से उठाया गया सवाल है 2017 का। The right answer is 4 mitochondrial। देख रहे हो विनोद, एक और बहुत आसान क्वेश्चन। साइटोक्रोम्स आर फाउंड इन 2015 में पूछा गया इस सवाल। ऑप्शन 1 है मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन 2 है आउटर वॉल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन 3 है क्रिस्टे ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन 4 है लाइसोसोम। द राइट आंसर इज क्रिस्टे ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। कितना आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33 है। DNA इज नॉट प्रेजेंट इन
क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, कितना इजी क्वेश्चन है, 2014 का पूछा हुआ। राइबोसोम इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 है द ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन, 2015 में पूछा गया सवाल है। इससे आसान सवाल और कुछ हो सकता है? द राइट आंसर इज एनाबिना। क्वेश्चन नंबर 35 है साइटोक्रोम्स आर फाउंड इन, दोबारा पूछ लिया 2015 में। द राइट आंसर इज क्रिस्टी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 36 है न्यूक्लियर इन्वेलप इज डेरिवेटिव ऑफ, बहुत आसान क्वेश्चन 2015 में पूछा गया है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 37 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंक्लूजन बॉडी फाउंड इन प्रोकैरियोट्स, ऑप्शन 4 is the right answer, polysome. Select the correct matching in the following pair. आप आराम से वीडियो पॉज करके बताइए। 2 is the right answer, smooth endoplasmic reticulum, synthesis of lipid. Question number 39 है the structure that are formed by stacking of organized flattened membranous sacs in the chloroplast are grana. Easy. क्वेश्चन नंबर 40 है सेलुलर ऑर्गेनल्स विथ मेम्ब्रेन्स आर, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। आप आराम से वीडियो पॉज करके सही आंसर सोचिए कौन सा हो सकता है। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 अ प्रोटोप्लास्ट सेल इज, बहुत आसान, 2015 में 12 क्वेश्चन पूछे गए थे इस चैप्टर से, 12 क्वेश्चन। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, विदाउट सेल वॉल। क्वेश्चन नंबर 42 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंड, 2015 में पूछा गया ये सवाल है। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर, राइबोसोम। क्वेश्चन नंबर 43 है बेल्बनी रिंग्स आर द साइट्स ऑफ, 2015 में पूछा गया सवाल है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस। क्वेश्चन नंबर 44 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल, 2015 में पूछा गया ये फिर से। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, न्यूक्लियर इन्वेलप। क्वेश्चन नंबर 45 है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स इज इनक्लोज्ड बाय सिंगल मेम्ब्रेन, 2016 का पूछा हुआ सवाल है। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर, लाइसोसोम। क्वेश्चन नंबर 46 है वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स फाउंड इन प्लांट सेल वैक्यूल्स आर, 2016 में पूछा गया सवाल है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 अ कॉम्प्लेक्स ऑफ राइबोसोम अटैच्ड टू सिंगल स्ट्रैंड ऑफ आरएनए इज नोन एज, अब इससे आसान कुछ सवाल हो सकता है। ऑप्शन 4 पॉलीसोम, 2016 में पूछा गया है। Which of the following is not a feature of plasmid? Circular structure, transferable, single stranded या dependent replication? Single stranded, option C is the right answer. Question number 49. Mitochondria and chloroplast are, आराम से statement based question है, सही से देखिए। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल सही है। स्टेटमेंट 2 है फाउंड बाय द डिवीजन ऑफ प्री एक्सिस्टिंग ऑर्गेनल एंड दे कंटेन डीएनए बट लैक सिंथेसाइज मशीनरी, गलत। तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 है माइक्रोट्यूब्यूल्स आर द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ, वीडियो पॉज करके आराम से देखिए। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, स्पिंडल फाइबर, सेंट्रियोल एंड सीलिया। क्वेश्चन नंबर 51 अ सेल ऑर्गेनल कंटेनिंग हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इज, बहुत आसान, बहुत आसान, लाइसोसोम। सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, वीडियो पॉज करके आराम से स्टेटमेंट देख लीजिए। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर, पिलाई एंड फेम्ब्राई आर मेनली इन्वॉल्व इन मोटिलिटी ऑफ बैक्टीरियल सेल। क्वेश्चन नंबर 53 सेलेक्ट द मिसमैच। अब आराम से इस क्वेश्चन को देखिए और इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। जिसका भी आंसर सही होगा मैं उसका कमेंट को लाइक कर दूंगा ताकि दूसरे बच्चों को पता चल सके कि सही ऑप्शन क्या है। तो देखा आप लोगों ने, एनसीईआरटी के बाहर का एक भी क्वेश्चन नहीं है, एक भी क्वेश्चन, नॉट इवन ए सिंगल।